नोटिफिकेशन जारी करो। बिहार की राजधानी पटना में शिक्षक भर्ती बहाल करने की मांग कर रहे छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। सरकार से विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। इस दौरान पटना के एडीएम के सिंह ने भी लाठी अपने हाथ में ली और एक छात्र को बुरी तरह पीटा। छात्र के हाथ में तिरंगा भी था। एडीएम की इस हरकत का वीडियो मीडिया में दिखाए जाने के बाद पटना प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी बना दी है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी छात्रों से संयम बरतने की अपील की है। 15 अगस्त को यह ऐलान ही हो गया कि 10 लाख तो नौकरी और उसके अलावा भी रोजगार की व्यवस्था कराएंगे, उसको 20 लाख तक पहुंचाएंगे। तो ये तो स्पष्ट है। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि वो 3 साल से इंतजार कर रहे हैं। परीक्षा पास करने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिली है। आज 22 दिन हो गए हम लोग बैठे हुए हैं और सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंगे। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह ने छात्रों के प्रदर्शन के पीछे राजनीतिक साजिश की आशंका जताई है। हमें ये समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई आंकड़ा है या नहीं, या फिर सत्ता जाने के बाद पूरी तरह से उन्होंने आपा खो दिया है। दिल्ली सरकार की शराब नीति पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जंग तेज हो गई है। आरोपों के घेरे में आए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने उन्हें आम आदमी पार्टी तोड़कर आने का ऑफर दिया है, लेकिन वो झुकेंगे नहीं। कुछ मेरे पास में मैसेज आए, कोई मैसेज लिख के आए कि आप अलग हो जाइए और पार्टी तोड़ लीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। सिसोदिया के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि जिनकी नीयत खोटी है उन्हें कौन तोड़ेगा। उन्होंने शराब घोटाले में केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में कीर्तिमान बना रही है। ये छोटे भ्रष्टाचारी नहीं हैं, ये कीर्तिमान बना रहे हैं भ्रष्टाचार का। रूस में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। पकड़ा गया आतंकी मध्य एशियाई देश का नागरिक बताया जा रहा है। रूसी एजेंसियों ने पकड़े गए आतंकी से पूछताछ के आधार पर बताया कि आतंकी भारत में आत्मघाती हमले की साजिश रच रहा था। उसकी रूस के रास्ते भारत पहुंचने और बीजेपी के एक बड़े नेता पर हमले की योजना थी। आतंकी ने अप्रैल से जून 2022 तक टर्की में ट्रेनिंग ली थी। गिरफ्तार आतंकी टेलीग्राम के जरिए ISIS से जुड़ा था। रूसी सुरक्षा एजेंसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस यानी FSB के मुताबिक भारत में आतंकी हमले के जरिए पैगंबर के अपमान का बदला लेना चाहता था। फिलहाल जांच एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। गुजरात दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने वहां के लोगों के लिए स्वास्थ्य गारंटी योजना की घोषणा की। केजरीवाल ने कहा कि अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो स्वास्थ्य सेवा को सस्ता और सुलभ बनाया जाएगा। सब लोगों का मुफ्त इलाज कराया जाएगा। लोगों के सभी टेस्ट, दवाई और ऑपरेशन फ्री होंगे। सरकारी अस्पतालों को बेहतर बनाया जाएगा। हर गांव और वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे। सड़क हादसे में घायल लोगों का भी मुफ्त इलाज होगा। दिल्ली और पंजाब के चुनाव में मुफ्त योजनाओं का सफल दांव खेल चुके अरविंद केजरीवाल अब गुजरात में भी वही दांव आजमा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने गुजरात के लिए छठी गारंटी योजना का ऐलान करते हुए हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा का वादा किया था। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर महापंचायत का आयोजन किया। MSP जैसे मुद्दों पर सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए हजारों किसान धरने में शामिल हुए। इस महापंचायत में पंजाब, हरियाणा और यूपी समेत कई राज्यों के किसान शामिल हुए। 5 बिंदुओं पर सरकार ने अभी तक कोई काम नहीं किया। आज 1 साल होने पे आ रहा लगभग, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो इन बिंदुओं पर सरकार को हम स्मरण दिला रहे हैं कि जिन बिंदुओं पर आपने हस्ताक्षर किए थे आपके सरकार ने, उसमें अभी तक काम नहीं हुआ है। किसानों के इस प्रदर्शन की वजह से दिल्ली के सिंघू और गाजीपुर समेत सभी बॉर्डर्स और कई इलाकों में भारी ट्रैफिक जैम देखने को मिला। इससे पहले नवंबर 2020 में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के हजारों किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर्स पर धरना दिया था। 8 राज्यों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी के अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी भयंकर बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर समेत कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। नर्मदा नदी उफान पर है और नदी के आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बरकरार है।
रायगढ़, रायसेन, विदिशा में लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। जबलपुर में भी सड़कें तालाब बन गई हैं। भयंकर बारिश की वजह से भोपाल, विदिशा, जबलपुर में सभी स्कूलों को बंद करना पड़ा। वहीं राजस्थान के टोंक में भी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कोटा की तस्वीर भी कुछ अलग नहीं है। लगातार बारिश के बाद यहाँ भी जगह जगह पानी भर गया है। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ सड़कें भी किसी दरिया जैसी दिखने लगी और गाड़ियाँ डूब गईं। करीब 8 राज्यों में लगातार हो रही बारिश तबाही लेकर आई है। पिछले 3 दिन में 50 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत जल्द ही अमेरिका से 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने वाला है। दोनों देशों के बीच इस डील को लेकर बातचीत आखिरी दौर में है। प्रीडेटर वही ड्रोन हैं जिसकी मदद से अमेरिका ने अफगानिस्तान में छिपे अलकायदा प्रमुख अल जवाहिरी को मार गिराया था। प्रीडेटर ड्रोन 480 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने में सक्षम है। यह अपने साथ मिसाइल ले जा सकता है और तय लक्ष्य पर मिसाइल दाग भी सकता है। साथ ही ये ड्रोन आसमान में उड़ते हुए दुश्मन के इलाके की जानकारी जुटा सकता है। इस ड्रोन को दूर बैठकर रिमोट की मदद से ऑपरेट किया जा सकता है और एक बार में 35 घंटों तक लगातार उड़ान भर सकता है। इंडियन आर्मी की जो काबिलियत है उसमें बहुत इजाफा होगा, क्योंकि एक बहुत सशक्त ड्रोन है जो तकरीबन 1000 किलोमीटर अंदर जा सकता है। 4 हेलफायर मिसाइल और 450 किलो बॉम्ब कैरी करता है। भारत और अमेरिका के बीच इस ड्रोन के लिए लंबे वक्त से बातचीत चल रही थी और अब जल्द ही प्रीडेटर ड्रोन भारतीय सेना में शामिल हो सकते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 25 अगस्त तक रोक लगा दी है। इस्लामाबाद के आईजी, डीआईजी और एक महिला जज को धमकी देने के आरोप में इमरान खान के खिलाफ शनिवार को एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। इस्लामाबाद आईजी, तुम और डीआईजी, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस कर रहे हैं। आप सबको शर्म आनी चाहिए। इमरान खान की गिरफ्तारी की आशंका देखते हुए पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने उनके घर के बाहर पुलिस का रास्ता रोक दिया था। वहीं इमरान खान ने अपनी पार्टी के नेताओं पर मुकदमों के लिए पाकिस्तान की सेना पर भी निशाना साधा। यहाँ श्रीलंका वाला हाल होने वाला है। अभी तो हम आइन और कानून के बीच में चल रहे हैं, लेकिन जब एक पॉलिटिकल पार्टी हट जाएगी रास्ते से, तो जो हालात है पाकिस्तान में, कौन रोकेगा पब्लिक को?